तो वेलकम बैक गाइस, आ गए हम एक और न्यू वीडियो लेके। और आज की जो वीडियो है एक गैजेट पर है। बड़ी वाला गैजेट है, एक सस्ते वाला गैजेट है। मैंने काफी सारे सस्ते गैजेट इस चैनल पे आपको दिखाए हैं, बट रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट की जब सेल चल रही थी, मैं इस पे देख रहा था कि कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है और कौन सी वैल्यू फॉर मनी मुझे डील्स लग रही थी। तो उनमें से मैंने एक डील देखी, ये वाली। तो ये है एक अल्टीमस प्रो लैपटॉप, और ये जो लैपटॉप है विंडोज 11 वाला लैपटॉप है, वो भी जस्ट 8,000 रुपए के आसपास डिस्काउंट के बाद। तो मुझे लगा कि यार विंडोज 11 का लैपटॉप, वो भी इतने कम प्राइस में, तो देखते हैं कैसा है ये। तो हमने कर दिया था वो ऑर्डर और आ गया है हमारे पास ये लैपटॉप इस वाले पैकेज में फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि ये सबसे चीपेस्ट विंडोज 11 लैपटॉप जो हमें ऑर्डर किया है, ये कैसे परफॉर्म करता है और क्या ये लेने लायक है या नहीं है। तो वो चेक कर लेते हैं इसको अनबॉक्स करके। लिस्टिंग प्राइस था इसका अराउंड 10,000 रुपए, बट कार्ड का डिस्काउंट मिलने के बाद मुझे 8,990 रुपए में पड़ा। अभी तक के जो मैंने ऐसे लैपटॉप जो मैंने देखे हैं, यूजली वो 12-14,000 रुपए के आसपास होते हैं, बट ये वाला 8,000 रुपए, 8,990, 9,000 में थोड़ा अनबिलीवेबल डील लग रही थी मुझे। देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा, या लिटरली टट्टी लैपटॉप होने वाला है ये। एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी मैंने रिव्यूज देखे थे इसके, ऑनलाइन रिव्यूज इसके मिक्स थे, तो अपना एक बार मैं खुद यूज करके आपको बताऊंगा कि ये सच में लेने लायक है नहीं है। तो ये है हमारे लैपटॉप का बॉक्स और इस पे लिखा है अल्टीमस, और यहाँ पर काफी सिंपल इसकी पैकेजिंग है, जस्ट एक ब्रांड नेम लिखा है और कुछ नहीं लिखा। और इस साइड इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन इन्होंने लिखी हुई है। और इस लैपटॉप की जो अगर मैं हार्डवेयर स्पेक्स आपको बताऊं तो काफी बेसिक है। इसमें आपको मिल रहा है सेलेरॉन डुअल कोर प्रोसेसर, 4 GB की इसकी रैम है, 128 GB की इसमें एक SSD, M.2 eMMC इसमें है। और विंडोज 11 मैंने आपको बताया विंडोज 11 होम एडिशन है। अब वो लाइट वाला वर्जन है, फुल वर्जन है, वो हम चेक कर लेंगे और इसको ओपन करके। तो सबसे पहले मिलता है हमें यहाँ पर एक क्विक स्टार्ट गाइड, अल्टीमस नोटबुक NU14U3 इसका मॉडल है। एंड देन इसके अंदर मिलती है आपको एक वारंटी की इन्फॉर्मेशन। यस, इसके अंदर हमारा मिलता है ये चार्जर, और ये जो चार्जर है ये कुछ ऐसा है। तो रेगुलर चार्जर जैसा होता है वैसे ही ये 24 वाट का ये चार्जर है। एंड देन ये रहा हमारा लैपटॉप इटसेल्फ। तो इसको अनरैप कर लेते हैं और देखते हैं कैसा है। तो जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, अभी मुझे लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा मोटा जरूर है, बट इसका जो वेट है वो है जस्ट 1.2 किलोग्राम, और उसके हिसाब से ये लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी काफी सही लग रही है मुझे। तो ये है हमारा लैपटॉप, और काफी मोटा मोटा इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे अल्टीमस, और अल्टीमस के अलावा इस पे कोई भी चीज ब्रांडिंग नहीं है जैसे ये लिखा है। और अगर थिकनेस की बात करें तो ये लैपटॉप इतना मोटा है। बिल्ड क्वालिटी इसकी मेटालिक फिनिश में है, लेकिन प्लास्टिक ही है, एवरेज काइंड ऑफ इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी है। 1.2 किलोग्राम का है, तो हल्का ही है इस फॉर्म फैक्टर के हिसाब से। तो ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस साइड एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, हेडफोन जैक एंड फुल साइज USB पोर्ट, और इस साइड आपको एक चार्जिंग का इंडिकेटर मिल जाएगा, एक चार्जिंग का पोर्ट है, एक और USB पोर्ट आपके पास, और यहाँ पर आपको मिलता है एक HDMI पोर्ट। तो आई थिंक ये मिनी HDMI पोर्ट इसके अंदर दिया गया है। और पीछे की साइड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नीचे की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर एक स्टिकर लिखा है अल्टीमस का, और ये चीज इन्होंने अच्छी करी है कि थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ मिल जाएगा तो ये वार्म नहीं होगा। बाकी रबर फीट इसके ऐसे कुछ है। स्पीकर इसके यहाँ 2 साइड है, एक ये वाला और एक ये वाला, एंड रबर फीट इसके अच्छे खासे मोटे हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से तो मुझे काफी सी लग रहा है ये डिजाइन इसका। अभी बंद में तो मुझे काफी सी लग रहा है। एक बार से ओपन करके चेक कर लेते हैं इसकी कीबोर्ड की क्वालिटी एंड स्क्रीन कैसी दिख रही है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एक हाथ से ओपन होगा नहीं होगा। नहीं तो एक हाथ से आप इसे ओपन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ ये ओपन हो गया। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम चेक करें कीबोर्ड, तो जो कीबोर्ड है इसकी एक डिसेंट इसका फीडबैक मिल रहा है। जो की ट्रैवल है वो भी काफी सही है, ये नहीं बिल्कुल फ्लैट है वैसा भी नहीं है, अच्छी खासी इसकी की ट्रैवल मुझे लग रहा है। एंड टच पैड, ये रहा हमारे पास एक फुल साइज टच पैड है। नॉर्मल प्रिसीजन टच पैड तो नहीं होगा, उससे उम्मीद भी नहीं कर रहा मैं। नॉर्मल टच पैड है, एंड यहाँ पर आपको मिलता है एक इंटेल सेलेरॉन की बैजिंग। तो कीबोर्ड की क्वालिटी तो मुझे डिसेंट लग रही है, कुछ इतनी बुरी भी नहीं लग रही इस प्राइस में। बिकॉज जितना ही मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मुझे बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, वो सिर्फ उसी ध्यान रखो कि इसका जो प्राइस है 10,000 के अंदर है। तो 10,000 के अंदर आपको ये चीज मिल रही है, सबसे चीपेस्ट लैपटॉप है ये। के हिसाब से जो क्वालिटी है मुझे काफी सी लग रही है अभी इसकी। और बात करें इसकी स्क्रीन की, तो स्क्रीन पर एक इन्होंने फिल्म चढ़ी हुई है, और यहाँ पर लिखा है अल्टीमस। यहाँ पर कुछ इन्होंने इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, एक पावर का है, हार्ड ड्राइव का है, आई थिंक कैप्स लॉक, और ये सब दिए गए हैं। और ये माइक का भी इंडिकेटर कुछ दिया गया है। तो ये माइक है यहाँ पे, तो 2 माइक इन्होंने यहाँ दिए हैं। आई थिंक माइक एक ये है और एक ये है, या फिर इंडिकेटर है माइक है, तो ये आगे चेक कर लेंगे। तो जो स्क्रीन है हमारी वो है एक 14.1 इंच की HD स्क्रीन। फुल HD मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, होती तो बेटर होता। आई थिंक 1-2 हज़ार रुपये और ले लेते तो फुल HD दे देते, बट HD स्क्रीन भी ठीक है। ऊपर जो आपके पास एक वेबकैम भी है, आई थिंक 1 मेगापिक्सल का ये वेबकैम है कुछ। ओवरऑल अगर भी मैं ध्यान से अभी मैं देखूँ तो मुझे लग नहीं रहा कि ये 10,000 का लैपटॉप है। ऐसी बिल्ड क्वालिटी वाले लैपटॉप यूजुअली मैंने देखे अराउंड 15 से 20,000 के करीब होते हैं। सॉर्ट ऑफ क्रोमबुक मैंने देखी है ऐसी इस क्वालिटी में आती हैं, लेकिन ये विंडोज है, प्रॉपर विंडोज 11 होम है इस लैपटॉप के अंदर, विच इज गुड। और अभी मैं बोल सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इसको अगर मेरे को नंबर देना हो 5 में से, तो मैं इसको 3.5 to 4 मार्क्स दूंगा, इसको 4 स्टार दूंगा। मुझे काफी पर्सनली अच्छी लगी इसकी बिल्ड क्वालिटी, और कीबोर्ड भी मुझे भी फिलहाल इसका अच्छा लग रहा है। देखो इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। सेटअप कर लेता हूँ मैं इसको, और सेटअप करके आपको मैं फिर दिखाता हूँ कैसे ये काम कर रहा है। तो ऑन हमने कर लिया, और यहाँ लिखा गया अल्टीमस, और इसका
इसका जो ये जो स्क्रीन है वो इतनी ही ओपन होती है, तो अराउंड 90 डिग्री इतना होता है, 100 डिग्री के आसपास मुझे लग रहा है स्क्रीन ओपन हो रही है। थोड़ी और ओपन होती है तो बेटर होता। बाकी फ्लिम्जी नहीं है इतना जितनी मुझे लग रहा था कि काफ़ी फ्लिम्जी इसकी ये स्क्रीन होगी, बट अच्छी सी खासी इसकी फील आ रही है। तो ऐसा कुछ इसका स्क्रीन का आउटपुट है एंड अल्टीमा से भी लिखा रहा है। तो पहली बार ये ऑन हो रहा है, तो सेटअप करके मैं आपको बताता हूँ कैसे परफॉर्म कर रहा है। सेटअप करते हुए मैंने भी एक और चीज़ नोटिस करी कि इसके अंदर आपको ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई का ही सपोर्ट है, तो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड इसमें नहीं सपोर्ट करेगा। तो ठीक है, मैं सोच रहा था अगर होता 5G वाला 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला सपोर्ट इसके अंदर तो बेटर होता, थोड़ी सी नेट की स्पीड थोड़ी अच्छी रहती, लेकिन 2.4 वाला भी मुझे लगता है ठीक ही है। तो यार 15-20 मिनट हो गए मुझे इस लैपटॉप के साथ पंगे लेते हुए, और पहले तो यार ये ऑन हो रहा था, तो ऑन होते ही इसकी वाइट स्क्रीन सी आ रही थी, कुछ हो नहीं रहा था, तो मैंने इसको फोर्सफुली पावर ऑफ किया। अब क्या हो रहा है कि यार ये ऑन तो हो गया, अपडेट भी होगी, लेकिन अभी अगर माउस देखो तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही है। तो अगर मैं टच पैड को यूज़ भी करूँ तो ये मुझे यूज़ नहीं करने दे रहा, बार बार या तो ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है। एंड तो मुझे लग रहा है कि टच पैड इसका फॉल्टी है, क्योंकि ये मुझे यूज़ ही नहीं करने दे रहा है इसको। कोशिश करता हूँ एक बार इसको सेटअप करने की, क्या पता इसके माउस के जो टच पैड के ड्राइवर है वो फॉल्टी हो। तो एक बार मैं इसमें एक्सटर्नल माउस लगाता हूँ, फिर इसको सेटअप कर लेता हूँ। बट अभी फिलहाल 2 इशू मैंने इसमें नोटिस करे जस्ट ऑन करते ही। पहला, ये ऑन होते ही वाइट स्क्रीन इसकी आ गई थी, हैंग हो गया था कुछ, तो मुझे ऑफ करना पड़ा। दूसरा, इसका टच पैड का इशू है, या फिर कोई ना कोई की इसमें प्रेस हो रखा है इसके अंदर, उसके बाद ये जो टच पैड थोड़ा इराटिक सा बिहेव कर रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, एक बार एक्सटर्नल माउस लगा के, एंड देन देखते हैं कि इसका जो टच पैड का ड्राइवर है क्या पता फॉल्टी हो। तो एक्सटर्नल माउस में ले आया हूं, एक बार इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो मेरी माउस की मूवमेंट अब ठीक है, कोई इशू नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं अगर टैप करूँ साइन इन, तो ये भी हो रहा है। तो इसको सेटअप कर लेते हैं माउस से, उसके बाद इसके टच पैड के ड्राइवर हैं वो भी शेयर अपडेट करके देख लेंगे। तो सेटअप हमारा ये लैपटॉप हो गया है, और सेटअप होने के बाद ये स्क्रीन आपके पास आ जाती है, और यहाँ पे लिखा है अल्टीमेट। मैं इसको कुछ देर अभी यूज भी कर रहा था, क्योंकि देखो माउस से तो ये काम अच्छा खासा कर रहा है। माउस अगर मैं आपको दिखाऊं, एंड काफी अच्छे से परफॉर्म भी कर रहा है। मैं इसको अगर वेबसाइट भी ओपन करूँ, वेब पेज भी ओपन करूँ, तो वो भी ठीक ठाक इसमें परफॉर्म कर रहा है। कोई भी लैग मुझे ऐसा नहीं लग रहा, लग नहीं रहा है कि ये स्लो लैपटॉप है, बट टच पैड इसका नहीं चल रहा। टच पैड अगर मैं यूज करता हूँ तो ये देखिए क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, कुछ भी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि टच पैड में काफी ज्यादा इशू है इसमें। एक चीज काफी सरप्राइजिंग सी मुझे लगी, मैं इसका टच पैड का ड्राइवर रीइंस्टॉल करने की सोच रहा था कि चल ड्राइवर दोबारा निकाल के डालते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपके सामने अगर इधर जाऊंगा और डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर हैज ब्लॉक्ड दी एक्सेस, और मैं एडमिन हूँ इस लैपटॉप का, स्टिल ये ब्लॉक हुआ है एक्सेस। और ये नहीं, डिवाइस मैनेजर नहीं, 4-5 चीजें और भी हैं जो ब्लॉक करी हुई है इन्होंने। अब क्यों ब्लॉक करी है आई डोंट नो। अभी मैं इसको यूज कर लेता हूँ, अब बाकी इसका कस्टमर सपोर्ट पे भी इसको कांटेक्ट कर लेंगे, ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होगा दोबारा, या टच पैड फॉल्टी है या क्या है। तो फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर लेंगे क्या ऑप्शन हमें मिल रहे हैं इसके अंदर। और विदाउट टच पैड जितना भी मैंने इसे यूज किया है, ये लैपटॉप अच्छा सा परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ इसकी दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं अगर ओपन करके दिखाऊं इसके अंदर, अगर हम ओपन करते हैं लेट्स से यूट्यूब, यहाँ आप देख भी सकते हो कि इतना कोई लैग नहीं आ रहा है, ऐसे लग नहीं रहा कि स्लो लैपटॉप है। मैंने कुछ क्रोम बुक्स यूज भी करी हैं पहले, इससे तो बहुत ही फास्ट ही चल रहा है क्रोम बुक से। तो हमने इस लैपटॉप पे कुछ वीडियोस भी प्ले करी, और वीडियोस मैंने यूट्यूब पे 1080p फुल चल रही है। HDR सपोर्ट तो यार मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा था इससे, तो वो नहीं है इसके अंदर। बाकी 1080p में प्लेबैक हो रहा है, बट 720p नेटिव इसकी रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीडियोस की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। व्यू एंगल मुझे लगता है थोड़ा सा इशू है इसके अंदर, सामने से अगर बैठ के आप देखोगे तो व्यूइंग ठीक है इसका। बाकी जो स्पीकर का आउटपुट है वो मैंने आपको पहले बताया कि वीडियोस के हिसाब से या नॉर्मल कैजुअल अगर आप गाने वाने चला रखे हैं तो ठीक है, इतना अच्छा खासा नहीं है, बट बजट में चीपेस्ट लैपटॉप से आप यही उम्मीद कर सकते हो। एंड परफॉर्मेंस वाइज लाग नहीं है इसके अंदर, कोई भी इशू नहीं है। मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे हो बहुत सारे, अगर आपने टैब खोले हुए हैं क्रोम में या बिंग में, तो वो कोई इशू आपको नहीं होगा इसके अंदर। अगर आप 8 या 10 से टैब ऊपर खोल लोगे तो थोड़ा बहुत ये लैग करता है, बट सच मैंने एक या 2 बार नोटिस किया ये लैग। पावर ऑन होने में भी टाइम कम लगता है, जल्दी से बूट हो जाता है। eMMC M.2 SSD इसके अंदर है 128 GB की, तो उसकी वजह से इसका जो बूट टाइम है वो काफ़ी कम है। एंड बूटिंग में या शटडाउन करने में कोई इशू ऐसा अच्छा होगा नहीं आपको। और जो कीबोर्ड है इस लैपटॉप का, हालांकि की ट्रैवल अच्छा है इस प्राइस के हिसाब से। मैंने टाइपिंग भी करी और मेरी टाइपिंग स्पीड काफ़ी फास्ट है, और उसके हिसाब से जो कीबोर्ड का मुझे रिस्पांस है अच्छा लगा, मुझे कीज इसके सही लगे। FN की के साथ जो आपके शॉर्टकट कीज हैं वो भी इसके अंदर हैं, लेकिन ब्राइटनेस का सपोर्ट नहीं है। ब्राइटनेस आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते FN की दबा के, तो आपको मैनुअली ही जाके इसके सेटिंग्स में जाके ब्राइटनेस को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो अच्छी है। फुल ब्राइटनेस में आप इसे आराम से कहीं थोड़ा बहुत आउटडोर अगर आप बैठे तो आप देख सकते हो। इंडोर के हिसाब से तो इसकी ब्राइटनेस मुझे काफी अच्छी लगी है। बाकी ब्लूटूथ में कोई इशू नहीं है, मैंने कुछ इससे ईयरफोन्स भी कनेक्ट किए, हेडफोन्स भी इसका ठीक काम कर रहा है, जो इसका हेडफोन जैक है। तो एक बार सॉन्ग भी एक प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि आवाज इसकी कैसी है। तो
जैसा आपने सुना इसकी आवाज़ तेज़ है बट फ्लैट है, कोई बेस नहीं है। तो अगर वीडियोस के लिए तो मुझे लगता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी सैड होने की बात भी है कि यार मैं इस लैपटॉप से अभी फिलहाल परफॉर्मेंस वाइज तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, बट टच पैड की वजह से सारा एक्सपीरियंस मेरा खराब हो गया है। तो एक बार चेक कर लेंगे इसकी सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करके कि टच पैड का इशू वो कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार उनको कॉन्टैक्ट करते हैं कि कस्टमर केयर से कुछ अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज ये लैपटॉप हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न का ऑप्शन फ्लिपकार्ट पे भी आ रहा है। तो मेरे चेहरे की खुशी से आप समझ ही गए हो कि ये लैपटॉप अब ठीक हो गया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, 5 मिनट पहले ही इसमें ना एक पॉपअप सा आया था कुछ कि कुछ अपडेट हो रहा है, इसे ओके कर दो। मैंने ओके कर दिया और अब आप चेक करो कि ये जो टच पैड है ये अच्छे से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा और प्रॉपर्ली काम कर रहा है टच पैड। एंड अगर आपको मैं दिखाऊं कि कुछ ओपन करके, तो यहाँ पर बिंग ओपन कर लेते हैं और बिंग भी देखो ओपन सही से हो रहा है, स्क्रॉल भी सही से हो रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा। लेकिन टच में हल्का सा लैग है, बट स्टिल अगेन 10,000 के अंदर ये जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी सी लग रही है। एक बजट टैबलेट लेने से अच्छा है कि ये वाला लैपटॉप अगर आप चाहते हो आप ले सकते हो। घर में बच्चे हैं उनको भी आप दे सकते हो, उनको भी एक लैपटॉप वाली फीलिंग आ जाएगी कि लैपटॉप है उनके पास। बट अंडर 10,000 के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सही है। छोटे मोटे सॉफ्टवेयर मुझे लगता है यूज कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन कोई गेम नहीं चलेगी। ये जस्ट एक स्ट्रीमिंग डिवाइस है या फिर वेब सर्फिंग डिवाइस है। बैटरी बैकअप मुझे ऑन पेपर से बोलते हैं 7 से 8 घंटे इसका बैटरी बैकअप है, बट मैं यूज़ करूंगा आगे एंड मुझे लगता है कि इतना ही होना चाहिए। बाकी अभी मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस लैपटॉप के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर आपको भी एक अंडर 10,000 लैपटॉप अगर आपको चाहिए और अगर आपको विंडोज 11 चाहिए, क्रोम रोम वाला नहीं लैपटॉप चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो अल्टीमस प्रो है ये वाला लैपटॉप मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगा। तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन हो आपको इस लैपटॉप के बारे में तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।